नमो विष्णुदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णुदाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु साधु हरे कृष्णा। जयति जननी वासुदेवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्धोर्वीरस्यन्न धर्मम् स्थिरचरव्रजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण जननिवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक है और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त क्षर तथा अक्षर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हास युक्त मुक्त वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तो हम लोगों ने ये पहले 3 शब्दों को चर्चा किया। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो। इनके बारे में और भी चर्चा करना है, विशेष करके जयति शब्द के बारे में हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे अंत में। और कल हम लोग देवकी जन्मवादो के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्त लोग उनको ये शब्द को क्या अर्थ लेते हैं कि वास्तव में वो देवकी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन है वो यशोदा के पुत्र है, ऐसे जानते हैं हम लोग। हमने ये भी बताया कि यशोदा का नाम भी देवकी था। इसके बारे में बृहद विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है। वे नामनी नंद भार्याय यशोदा देवकीति च अतः सख्यम अबुद्धस्य देवक्याम शौरिजाया। तो इसका अर्थ क्या है? द्वे नामनी नंद भार्याय। द्वे नामनी बहुत ही सरल संस्कृत है। द्वे मतलब 2, नामनी मतलब नाम, नंद भार्याय नंद के पत्नी मतलब यशोदा का 2 नाम होते हैं। नंद के पत्नी का नाम 2 है। एक है यशोदा देवकी थी च, यशोदा और देवकी। तो आगे क्या वर्णन आता है? अतः सख्यम अबुद्धस्य देवक्याम शौरी जाया। शौरी मतलब यहाँ पर वसुदेव, वसुदेव के जो पत्नी है उनका नाम भी देवकी है। उनके साथ सख्य संबंध होना ये स्वाभाविक है, ऐसे इस श्लोक में बताया गया। मतलब यशोदा का जिनका एक और नाम देवकी है, वो वसुदेव के जो पत्नी देवकी है उनके साथ स्नेह संबंध होना स्वाभाविक है, ऐसे
इस श्लोक में बताया गया बृहद विष्णु पुराण में। तो हमारे एक आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को उल्लेख करके बताते हैं कि यशोदा का नाम बहुत यशोदा भी था और देवकी भी था। और कैसे भगवान वो देवकी के गर्भ से भी जन्म लेते हैं और यशोदा के गर्भ के से भी जन्म लेते हैं, उसको भी हम लोगों ने चर्चा किया कल। तो इसके बारे में दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णन आता है कि देवकी के गर्भ से भगवान के अंश अवतार, मतलब जो भगवान के अंश मतलब तो अंश अलग अलग प्रकार के विस्तार होते हैं उसमें। अंश खला करके, खला मतलब अंशों के जो अंश होते हैं उनको खला कहते हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी वर्णन किया करते थे, पार्शियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन शब्द पार्शियल एक्सपेंशन ऐसे। तो देवकी के गर्भ में जो भगवान प्रकट हुए वो अंश अवतार है। तो जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गए वो मूल भगवान है, आदि भगवान है। तो वो 9वें अध्याय में भगवान स्वयं कृष्ण वो इनको बता रहे थे कि कौन, योग माया को बता रहे थे कि आपको भी यशोदा के गर्भ में जन्म लेना है, ऐसे उनको आदेश दे रहे थे। तो उस श्लोक ऐसा है, अताहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्रपश्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यति। सो अताहम, अहम मैं, अंश भागेन तो हम देवक्या पुत्रताम शुभे, शुभे मतलब वो योग माया को संबोधित कर रहे हैं। देवक्या पुत्राम, देवकी के पुत्र के रूप में मैं अंश अवतार में प्रकट होऊंगा, ऐसे वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर अंश भागेन शब्द का भी अलग अलग अर्थ होता है। तो अलग अलग आचार्य इसका अलग अलग अर्थ देते हैं। एक अर्थ होता है कि भागेन, सो भागेन मतलब उसका एक अर्थ होता है भजन, भजन मतलब प्रविशत, प्रविशत मतलब अंदर प्रवेश करना। तो मैं भगवान कृष्ण में सभी जो अंश अवतार है वो प्रवेश करते हैं। तो वो भी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। हालांकि वो चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन बाद में सभी जो उनके अंश अवतार जो होते हैं वो सब उनके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये श्लोक में उसके बारे में वर्णन आता है। तो ये श्रीधर स्वामी अपने भावार्थ दीपिका टीका में तो वो ऐसे वर्णन करते हैं अंश भागेन शब्द का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी का जो टीका है भागवत के ऊपर, भावार्थ दीपिका टीका, उसको बहुत मानते थे। तो ऐसे श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी उनके वैष्णव तोषणी टीका में भागवत के ऊपर उन्होंने टीका रचना किया था सनातन गोस्वामी, उसका नाम था वैष्णव तोषणी। उसमें वो वर्णन करते हैं कि अंश मतलब ये सभी देवताएं, विशेष करके जो प्रमुख देवताएं होते हैं ब्रह्मा जी वगैरह, तो और एक्चुअली भागेन मतलब शुभ। तो भगवान शुभ या कल्याण करने के लिए, देवी देवताओं को कल्याण करने के लिए देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे वो अर्थ देते हैं। तो और एक और अर्थ है कि देवकी के गर्भ में अंश रूप में प्रकट हो जाता हूँ, लेकिन यशोदा के गर्भ में मैं पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता हूँ, ऐसा भी अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि
वास्तव में भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, वो सिर्फ देवकी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये सब चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया। फिर अगला शब्द है कि यदुवर परिषद। सो यदुवर परिषद शब्द का भी अलग अलग अर्थ होते हैं। परिषद एक अर्थ होता है, परिषद जो पार्षद हम लोग कहते हैं ना, पार्षद। तो पार्षद मतलब भगवान के जो एटर्नल एसोसिएट्स, शाश्वत पार्षद होते हैं। मतलब जब भी भगवान प्रकट हो जाते हैं इस भौतिक जगत में, उनके साथ साथ वो अपने भक्तों को भी लेकर आ जाते हैं, अपने साथियों को लेकर आ जाते हैं वहाँ से, अपने धाम से, गोलोक वृंदावन से। कुछ पार्षद होते हैं भगवान से पहले प्रकट हो जाते हैं, जैसे नंद महाराज, यशोदा, क्योंकि उनको माता पिता बनना होता है, या गुरु उनके सांदीपनि मुनि। तो ये सब लोग उनके गुरु, माता पिता जो भी है, वो लोग आगे प्रकट हो जाते हैं। कुछ वक्त उनके साथ प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी कुछ वक्त बाद में भी प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे सभी अवतार, विशेष करके जो लीला अवतार है भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी अवतारों में हम लोग ऐसे देखते हैं कि उनके पार्षद आते हैं। तो उनको नित्य सिद्ध भक्त कहते हैं। कुछ भक्त भी यहाँ भौतिक जगत से साधना करके परिपूर्णता को प्राप्त करके वो लोग भी भगवान के लीलाओं में प्रवेश करते हैं। लीलाओं में भाग लेने के लिए उनको भी अनुमति प्राप्त होता है, तो उनको साधना सिद्ध भक्त कहते हैं। और नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के साथ, भगवान के नाम से जो आते हैं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग उनको डिसेंडिंग डिवोटीज और असेंडिंग डिवोटीज कहते हैं। सो डिसेंडेड डिवोटीज मतलब जो भगवान से दाम से आते हैं, और असेंडिंग मतलब जो ऊपर भक्ति में अग्रसर होके ऊपर उठ के एक दिन परिपूर्णता प्राप्त करके भगवान की लीला में भाग लेने के लिए उनको अनुमति मिल जाता है, वो असेंडिंग डिवोटीज है। सो आरोह हम लोग कहते हैं ना, आरोह। अवरोह मतलब ऊपर से जो नीचे आता है। सो आरोह भक्त होते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के भक्त होते हैं। तो यहाँ पर यदुवर परिषद, जो यदुवंश में जो श्रेष्ठ जो थे, वो लोग भगवान के पार्षद थे, नित्य पार्षद थे, ऐसे इसका एक अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ यदुवंश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान के नित्य पार्षद नहीं थे। तो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। जैसे भगवान प्रकट होने से पहले देवी देवताएं भगवान के पास गए थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की कि यहाँ पर जो असुर लोग हैं बहुत उत्पात मचा रहे पृथ्वी के ऊपर, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने उनको बताया था, अभी मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूँ, तो आप लोग क्या करो, आप भी मेरे लीला में सहायता करने के लिए आप लोग भी प्रकट हो जाओ ऐसे। तो वो यदुवंश में जो भी अन्य जो पुण्यवान धार्मिक वंश थे, तो उनमें सभी जो देवी देवताएं अपने स्वांश विस्तार करके वो प्रकट हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आज यदुवर परिषद मतलब यदुवर मतलब यदुओं में जो श्रेष्ठ होते हैं वो भगवान के पार्षद है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो जो नित्य पार्षद होते हैं भगवान के, नित्य संगीगण होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो हमारे आचार्य ये भी वर्णन करते हैं कि इससे पहले ये भी एक और चीज़ हमें जानना चाहिए कि जब भगवान यदुवंश का भी नाश करते हैं अंत में, क्योंकि वो भी बहुत बढ़ जाता है, पृथ्वी के ऊपर बार हो जाता है, जनसंख्या बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ पर वो लोग प्रभास क्षेत्र जाते हैं सभी यदुवंश वाले, तो वहाँ पर एक दूसरे में वो झगड़ा करके मर जाते हैं। तो वहाँ पर वर्णन आता है तीसरे स्कंद में कि भगवान के जो शाश्वत पार्षद थे, तो यदुवर परिषद जो थे,
वो लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, वो द्वारका में ही रह जाते हैं वो। तो देवी देवताएं उनको वापस जाना होता है भगवान की लीला ख़त्म करने के बाद। तो ये ऐसे झगड़ा करके एक दूसरे के देशद्रोह को मार कर वो वापस चले जाते हैं। तो वो भगवान की व्यवस्था थी उनको वापस अपने धाम में स्वधाम में जाने के लिए। तो फिर हमारे आचार्य ये भी वर्णन करते हैं कि यदुवर मतलब यदु शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर सिर्फ जो द्वारका में या मथुरा में जो यदुवंश वाले थे वही नहीं, जो ब्रज में गोप भी थे, गोप गोपियाँ, वो भी यदुवर परिषद में आते हैं, ऐसे वर्णन करते हैं। प्रमुख विशेष करके जो प्रमुख थे, प्रमुख गोप थे, वो भी यदुवरा में आते हैं क्योंकि उनका संबंध यदुवंश से था गोपों का। तो वास्तव में देखेंगे तो वास्तव में देखेंगे तो नंद महाराज थे वो वसुदेव के भाई है वो। इसके बारे में मध्वाचार्य अपने टीका में वो वर्णन करते हैं भागवत के ऊपर कि शूरसेन, महाराज शूरसेन का दो पुत्र थे, एक नंद महाराज और दूसरा वसुदेव। तो नंद महाराज उनका एक शूरसेन का एक वैश्य पत्नी थी, उनके गर्भ से नंद महाराज का जन्म होता है, और उनके एक और क्षत्रिय पत्नी से वसुदेव का जन्म होता है। इसलिए दोनों कौन थे, वो स्टेप ब्रदर्स थे वो। तो क्या बोलते हैं उनको, सौतेली क्या भाई, सौतेली भाई थे दोनों, स्टेप ब्रदर्स नंद महाराज और वसुदेव। इसके बारे में अलग अलग जगह पर हम लोग दशम स्कंद में हम लोगों को उल्लेख मिलता है इसके बारे में। जैसे जब गर्ग मुनि भगवान कृष्ण और बलराम को नामकरण कर रहे थे, उस समय वो संकर्षण, बलराम जी का एक नाम क्या देते हैं, संकर्षण नाम देते हैं। उसका एक अर्थ गर्ग मुनि नंद महाराज को क्या कहते हैं, यदुनाम अप्रदक भाव संकर्षणम मुष्यते अपि। तो यदुनाम अप्रदक भाव, आपके साथ यदुओं का मतलब आप लोग यदुओं से अभिन्न हैं, मतलब वो नंद महाराज को क्या रहे, मतलब ये जो गोप थे विशेष करके नंद महाराज, उनका संबंध यदुओं से था, वो यदुओं से अलग नहीं है। यदुनाम अप्रदक भाव, पृथक मतलब अलग, अप्रथक मतलब अलग नहीं है। तो यदुओं से अलग नहीं है। ये संकर्षण मतलब बलराम फिर से जोड़ रहे हैं, आप दोनों को जोड़ रहे हैं, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। ऐसे गर्ग मुनि नंद महाराज को बोलते हैं उस नाम का अर्थ देते हुए। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दशम स्कंद के एक अध्याय, पंचम अध्याय, उसका शीर्षक क्या बताया गया है, नंद और यशोदा के नंद और वसुदेव के भेंट, द मीटिंग बिटवीन नंद एंड यशोदा, नंद एंड वसुदेवा। तो ऐसे वो नाम उस अध्याय का शीर्षक है। उस अध्याय के 19वां श्लोक में वर्णन आता है कि जब उस अध्याय में क्या वर्णन आता है कि नंद और अन्य गोपगण कंस को वो टैक्स देने के लिए गए थे, वो कर देने के लिए। वो क्या कर देते थे, वो दूध और दूध के पदार्थ, मक्खन हो या दही हो, ऐसे कुछ, या घी, तो इन चीज़ों को वो खर के रूप में प्रदान करते थे। क्योंकि जो राजा होते थे, क्षत्रिय राजा, सभी जो जमीन है वो राजा का हुआ करता था, वो राजा ही उसका मालिक हुआ करते थे। फिर
जो भी वैश्य वगैरह थे, वैश्य वर्ग होता था, वो लोग राजा से ज़मीन लेकर वहाँ पर खेती करना या गोपालन किया करते थे। तो फिर राजा को उसके बदले में वो लोग क्या करते थे, कर देते थे। जो नंद महाराज और जो गोप थे, वो लोग उस समय तो ये सब धन वगैरह देने का कोई प्रथा नहीं थी। तो 5000 पूर्व जब भगवान कृष्ण के लीला हुआ, उसी के बाद तुरंत बाद ये सोने के सिक्का इंट्रोड्यूस किया गया। लोग अलग अलग वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए ये सोने के सिक्कों को उपयोग करना शुरू किया। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा वो बार्टरिंग सिस्टम हुआ करता था। हम लोग जो हमारे पास है वो उनको दे देंगे, वो लोग उनका जो सामान है हम लोगों को दे देंगे, ऐसा हुआ करता था। लेकिन 5000 पूर्व ये सोने के सिक्का को इंट्रोड्यूस किया गया। उसी समय श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में वर्णन आता है खली का प्रवेश। इसके साथ खली का प्रवेश हो गया, वो एक सिम्टम है वो। सोने का सिक्का जो है मीन्स ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड कॉइन्स एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज इज वन सिम्टम ऑफ कलियुग। वहीं पर बताया गया है। उसके साथ साथ क्या सभी दुर्गुण भी आ जाते हैं, लोभ और एक दूसरे को क्या करना, ठगना, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग उसके साथ साथ। और आजकल तो बैंकिंग और क्या है, तो ये कागज़ का रुपए है, नोट्स है, सो पेपर करेंसी। तो ये तो और भी गिरा हुआ है, सोने से भी बहुत ही गिरा हुआ है ये। क्योंकि सोना तो कम से कम एक कुछ तो वास्तविकता है उसमें। वास्तविक हमारा क्या है, एक संपत्ति है वो, उसके लिए कुछ वैल्यू रहता है। तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो ये पेपर के लिए सिर्फ वो लोग साइन कर देते हैं। हमारे भारत में कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है। तो उसके जो गवर्नर होते हैं वो लोग साइन कर देते हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज़, ऐसे उनके साइन होता है वहाँ पर भी नीचे। तो ये वो साइन को छोड़कर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो बीच बीच में ऐसे नेता लोग आ जाते हैं, वो लोग अनाउंस कर देते हैं इसका कोई अभी वैल्यू नहीं होगा, 100 रुपये का, 500 रुपये का नोट या 2000 रुपये का नोट का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। डीमोनेटाइजेशन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो और लोगों को क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके उसको लोगों को लोन के रूप में या ऐसा थनके के रूप में, सैलरी के रूप में उसको देते रहते हैं वो लोग। तो वास्तव में लोगों को बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन उसके बदले में ये लोग ऐसे नोट्स देते हैं, उसका कोई वैल्यू जो वास्तविक संपत्ति नहीं रहता। या आजकल बैंक में एक नंबर होता है, या उनको एक कार्ड दे देना, प्लास्टिक कार्ड दे तो ये आधुनिक ज़माने का संपत्ति है। इससे क्या हो जाता है, पाप भी बढ़ जाता है। आप प्रिंट करके लोग बहुत सारा पैसा, उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा है हमारे पास, तो उस पैसे को उपयोग करके लोग पाप में लग जाते हैं। मदिरा पीना, स्त्री संग करना। तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, वही करते हैं ना लोग। तो भारत में ऐसा पहले ज़माने में ऐसे मांस खाना, मदिरा पीना, स्त्री संग करना, वो लोगों को गांव से या शहर से बाहर रखा जाता था। तो आजकल क्या है, भारत में 90% लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं आजकल। सो ये लोगों के पास जब धन आने लगा तो ये सब पाप करना शुरू कर दिया। ये धर्म भूमि अभी एक क्या हो गया, पाप भूमि हो गया। तो ऐसे वो लोग करते रहते हैं। एनीवे, तो उस 5000 पूर्व ऐसे हुआ करता था। नंद महाराज वो क्या किया उन्होंने, वो उनके पास जो भी था, वो जो भी उत्पादन करते थे, दूध के पदार्थों को उत्पादन करते थे वो लोग, वही जाके वो ये कंस को, राजा को क्या करते हैं, कर के रूप में प्रदान करते, दे देते हैं।
तो वो कर देने के लिए वो गोपों के साथ नंद महाराज गए थे। जब वसुदेव ने उसके बारे में सुना, उन्होंने क्या सुना, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पंचम अध्याय दशम स्कंद के पंचम अध्याय के 19वें श्लोक में, भ्रातरन नंदमागतः, मेरे उनके जो भ्रात, उनके जो मित्र और सहोदर, भ्रात शब्द का अर्थ क्या होता है, सहोदर। सो भ्रातरम नंदमागतः, सो नंद महाराज आए हैं सुनकर वो क्या करते हैं, उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे हम लोग भागवत में अलग अलग जगह पर देखते हैं कि तो नंद महाराज और वसुदेव के संबंध था, वो सौतेली भाई थे वो लोग, वो दोनों। तो आगे जाके नंद महाराज फिर एक वैश्य पत्नी के साथ, यशोदा के साथ विवाह करते हैं। फिर वो वैश्य के रूप में, उनका वंश क्या हो जाता है, वैश्य के रूप में जाना जाता है। और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी देवकी से विवाह करते हैं, तो उनका वंश क्षत्रिय वंश बन जाता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, हालांकि वो दोनों एक ही वंश थे, यदु वंश में ही थे, फिर भी वो एक वैश्य बन गए, एक और क्षत्रिय बन गए। तो यहाँ पर इसलिए यदुवर परिषद, यदुओं में श्रेष्ठ जो थे वो लोग भगवान के नित्य पार्षद थे। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो गोपगण थे, विशेष करके नंद महाराज वगैरह, वो लोग भी वो भी यदु है। तो वो भी यदु है और भगवान के नित्य पार्षद, वो भी हम लोग जानते हैं। तो ये एक यदुवर परिषद शब्द का अर्थ होता है। फिर उसके बाद में वन हु इज ऑनर्ड बाय द यदुवर परिषद, तो एक और अर्थ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो यदु सभा में, यदुओं के जो सभा में जो सम्मानित है, उनको यदुवर परिषद कहते हैं। तो पूरा द्वारका में, यदुवंश में हम लोग देखते हैं तो द्वारका में तो पूरा सब कुछ भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही केंद्रित था, सब कुछ। उनके जो भी कार्यकलाप, यदुओं के जो कार्यकलाप थे, तो हम लोग दशम स्कंद में हम लोग देखते हैं, आप द्वारका लीला में हम पढ़ेंगे तो भगवान हर रोज़ सुबह उठ के अपने जो कार्यकलाप करके, जो ब्राह्मणों को दान वगैरह देकर, वो फिर यदु सभा में प्रवेश करते थे। तो जब आ जाते थे तो सब लोग उठकर खड़े हो जाते थे, और सभी, तब जब भगवान कृष्ण आते थे तब सभी कार्यकलाप शुरू हो जाते थे। हालांकि एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उग्रसेन महाराज राजा थे, क्योंकि उनके उग्रसेन महाराज उनके पितामह थे भगवान कृष्ण के, तो इसलिए वो राजा थे वो। लेकिन वास्तव में सब कुछ कार्यकलाप भगवान कृष्ण ही देखभाल करते थे। तो और एक और अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है कि ही इज़ अ गाइड ऑफ द यदु डायनेस्टी, तो यदु वंश के वो मार्गदर्शक है, ऐसे कहते हैं। सब कुछ उनके मार्गदर्शन में चलता था। वैसे ही तो यदु, वहाँ पर जो द्वारका का निर्माण भी भगवान कृष्ण ही किए थे ना, आप जानते होंगे। मथुरा में बहुत आक्रमण करता है वो जरासंध, बहुत बार, 17 बार आक्रमण करता है। तो फिर भगवान सोचते हैं कि 17 बार तो हार गया था पूरा, हर बार उनको हरा के भेज देते थे तो जरासंध को। फिर भी भगवान सोचते हैं कि मेरे कारण ये जो जरासंध है मेरे प्रति बहुत ही शत्रु भावना रखता है, मेरे कारण ये जो मथुरावासी है, उनके जो भक्त है, वो लोग क्यों कष्ट सहना पड़ेगा इसके कारण, ऐसे सोचकर फिर भगवान पूरा सभी शिफ्ट कर देते वहाँ पर यदुओं को द्वारका में। तो इसलिए भगवान कृष्ण आरंभ से ही उनके जो मार्गदर्शक है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यदुवर परिषद का। फिर हम लोग अगला जो शब्द है क्या है, स्वेर दोर्बीर अस्यन्न धर्मम। स्वेर दोर्बीर अगला तो शब्द है इस श्लोक में।
स्वैर मतलब जो भगवान के भुजाएं हैं, दोरबीर, दो मतलब दो भुजाओं से अस्यन अधर्मम, जो भी अधर्म था वो उसका विनाश करते हैं। तो ऐसा अर्थ है। अधर्मम इसका भी दो अर्थ होते हैं, जो अधर्म है उसको करते हैं, और जो अधार्मिक लोग होते हैं उनको भी भगवान नाश करते हैं। तो दोनों संबंधित है। तो जब अधार्मिक लोग होते हैं तभी अधर्म रहता है। तो या अधर्म है तो अधार्मिक लोग रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए अधर्म शब्द का दोनों अर्थ होते हैं। तो उन दोनों को क्या करते हैं भगवान? नाश करते हैं। अस्यन मतलब नाश करना। स्वैर दोरबीर अस्यन। तो भगवान क्यों अधर्म को नाश करते हैं? क्योंकि ये पूरा संसार जो है सृष्टि धर्म के अंतर्गत चलती है या धर्म के अनुसार चलती है। तो दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, या टू लॉग इन अगेन, ये पूरा संसार भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण वो कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम येष वो त्विष्ट काम दुख। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं सभी देवताओं को और जीवों को सृष्टि करते हैं, उसके साथ साथ वो यज्ञ दे देते। यज्ञ शब्द का मतलब यहाँ पर धर्म भी हम लोग समझ सकते हैं उसको। यज्ञ कर्म समुद्भवम, कर्म मतलब धर्म, वर्णाश्रम धर्म कर्म के अनुसार होता है, गुण कर्म विभागशः। तो हमें समझना चाहिए कि तो भगवान ये धार्मिक विधियों को दिया या यज्ञ दिया उन्होंने, तो और उनको सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इन सभी धार्मिक विधियों को पालन करके क्या करना चाहिए? आप लोग यहाँ पर सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद देते। तो पूरा ब्रह्मांड जो है, संसार जो है कैसे चलता है? वो धर्म के अनुसार चलता है। धर्म नहीं है तो सब विनाश हो जाता है, या धर्म नहीं है तो जब भगवान ऐसे आशीर्वाद दिया आप लोग सुखी रहो, इसका अर्थ है कि जब हम लोग धर्म को पालन नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोग सुखी नहीं रहेंगे, सब दुख और कष्ट में डूब जाएंगे। तो आजकल हम लोग देखते हैं क्योंकि लोग अधार्मिक हो गए, इतने सारे कष्ट और समस्याएं हैं भौतिक जगत में। सामान्यतः लोग समझते हैं, ये इतना भी बुद्धिमान नहीं है कि वो लोग हम लोग बहुत दुखी है, कष्ट यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है, हमें भुगतना पड़ रहा है, ऐसे लोग समझते नहीं हैं। तो अज्ञान में, भ्रम में, इल्यूजन, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत सुखी है करके। तो हम लोग लेकिन एक थोड़ा बुद्धि उपयोग करके हम लोग देखेंगे तो दुनिया में समस्याएं बढ़ते जा रहे हैं, समस्याएं कम नहीं हो रहे। तो और बीच बीच में ऐसे महामारियां आ जाते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह पर वर्णन करते हैं कि ये 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका। ये तीनों क्लेश कभी कभी अकेला आता है, अकेला हमें तकलीफ देता रहता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ये तीनों रहते हैं, एक ना एक तो रहता है। कभी कभी एक ही साथ तीनों हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, ऐसे छठे स्कंद में वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद। तो लोग अधार्मिक होने के कारण बहुत ही कष्ट और दुख में है, और लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि तो धर्म को पालन करने से हमें अर्थ का लाभ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धर्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध लोग जानते नहीं हैं। सामान्यतः लोगों को क्या गलतफहमी होती है? धर्म मतलब एक थोड़ा सुबह उठकर कुछ घंटी बजा के क्या अगरबत्ती जला दिया या मंदिर में जाके एक नारियल फोड़ दिया तो मैं धार्मिक हो गया, ऐसे लोग सोचते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर धर्म के बारे में सोच रहे हैं, पूरा एक जीवन शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे पीते हम लोग, कैसे पीते, कैसे सोते हैं या कैसे खाते हैं, सभी जो भी आहार निद्रा मय मैथुनम जो भी करते हैं हम लोग, वो कैसे हम लोग करते हैं, हमारे जीविका को कैसे हम लोग अर्जन करते हैं। तो ये सब चीज़ धर्म के अनुसार आता है। तो धर्म का संबंध लोग क्या नहीं समझते हैं?
वो अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित है उसको वो जानते नहीं हैं। तो और धर्म से हमारे कैसे भौतिक सुख होता है, काम, धर्म अर्थ काम, तो वो भी लोग समझते नहीं हैं। तो भारत में ऐसे हुआ करता था कि लोग क्या करते थे, मंदिर में जाके, अभी भी करते हैं, मंदिर में जाके क्या करते हैं, तो पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अर्थ लाभ हो। तो आजकल मुझे अर्थ लाभ उसके बिना मिल रहा है, तो मुझे धार्मिक होने की क्या आवश्यकता है, ऐसे लोग सोचते हैं। हाँ, मुझे कोई जॉब करने से इतना सारा सैलरी मिलता है, तो भगवान के तो मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। इसलिए लोग बहुत ही अधार्मिक हो रहे हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था जो है, ये असुरों ने, नास्तिक जो असुर होते हैं, वो लोगों ने अपना एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था बना देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत सैलरी मिल रहा है और सैलरी के कारण मैं जो भी चाहिए मुझे, मैं खरीद सकता हूँ। ऐसे लोग एक भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन जो जरूरी आवश्यक चीज़ है मनुष्य देह के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, वो हमें इस धन से प्राप्त नहीं होता है। तो यह ऐसे फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो हम लोग फैक्ट्री में कोई हमारे धान्य हम लोग बना सकते हैं क्या? दूध, धान्य वगैरह हम लोग निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग। तो जो मनुष्य जीवन के लिए जो आवश्यक है वो इस अर्थव्यवस्था से नहीं मिलता। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि धार्मिक धर्म को पालन करने से हम लोग सुखी हो सकते हैं इस भौतिक संसार में, तो नहीं तो सुख नहीं होगा, तो सिर्फ कष्ट 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 ही होगा। तो भगवान ऐसे नियम बनाते हैं, सृष्टि बनाने के बाद ये धार्मिक नियमों को देते हैं। वेद शास्त्रों में, वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस् तद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषमा। सो वेदम, अब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं जो नियम दिए है उसको धर्म कहते हैं। तो उन्होंने ये वेद शास्त्रों में ये सब नियम दिया है, उन्होंने कैसे हमें जीवन बिताते हैं, तो इसी को ही वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो समाज को ऐसे वर्ण और आश्रमों में विभाजित करना चाहिए। तो भगवान ने ये सब दिया है, धर्मम तो सा, इसलिए भगवान कौन होते हैं? धर्म का पिता होते हैं। तो इसलिए जब भी अधर्म रहता है भौतिक संसार में, तो भगवान क्या हो जाते हैं? प्रकट होकर अधर्म को नाश करते हैं, या अधर्मिक लोगों को नाश करते हैं। स्वैर धोर भी रस्यन अधर्मम, इसलिए वो भगवान भगवद्गीता में कहते हैं उनका आविर्भाव, उनके अवतार का जो उद्देश्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी जहाँ पर भी अधर्म बढ़ जाता है, मैं वहाँ पर प्रकट होके उसको नाश करता हूँ, धर्म संस्थापना करता हूँ। और उसके अगले श्लोक में भी वो कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो मैं जो साधुओं को रक्षा करता हूँ, उनको उद्धार करता हूँ, और असुरों को क्या करता हूँ? मैं विनाश करता हूँ। कभी कभी श्रील प्रभुपाद ये लाइन उल्लेख करते थे, जो भगवान का उद्देश्य है वो भी भगवान के भक्तों का भी वही मिशन है, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद। मतलब हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? शिष्टों का रक्षा करना चाहिए और असुरों का नाश करना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हम लोग भी ISIS या जिहाद बोलकर कोई बॉम्ब या मिसाइल लेकर खड़े हो जाएंगे। हाँ, जब समाज में हम लोग क्षत्रिय, वर्णाश्रम धर्म का स्थापना होगा, क्षत्रिय लोग ये करेंगे, लेकिन वो लोग क्षत्रिय जो है वो क्षत्रियों से आमने सामने लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी बॉम्ब डालकर किसी को भी उड़ा देना, स्त्रियों को, बच्चों को, या जन सामान्य लोगों को। तो ऐसा जो युद्ध होता है उसको धर्म युद्ध नहीं कहते। तो ये सब असुरों से भी, पशुओं से भी बार्बरिक हम लोग कह सकते हैं। तो पशुओं से भी बहुत गिरा हुआ है। पशु लोग क्या करते हैं? पीछे से आक्रमण करते हैं ना, है ना। तो लेकिन क्षत्रिय ऐसे धर्म युद्ध नहीं करते हैं वो लोग।
वो लोग क्या करते हैं, आमने सामने युद्ध करते हैं। तो और युद्ध भूमि में भी बहुत सारे नियम होते हैं, धार्मिक नियम होते हैं। तो ये सिविलाइज सोसाइटी, मतलब बहुत ही सुसंस्कृत सभ्यता का ये लक्षण है। आप युद्ध भूमि में इतना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लोग अग्रेसिव होना चाहिए, अग्रेसिवनेस रहता है, बहुत पैशन रहता है। तो वहाँ पर भी वो लोग इतने नियमों को पालन करते थे। इसका अर्थ आप बाहर सिविक लाइफ में, मतलब सामान्य जीवन में कितने नियमों को पालन करते होंगे, आप कल्पना कीजिए कितना सुसंस्कृत सभ्यता था वो। तो ये धार्मिक समाज का अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि पशुओं का समाज है ना, एनिमल और बार्बरिक समाज। तो आजकल आधुनिक समाज ऐसा है, लेकिन ऊपर से बहुत ही सूट बूट पहनकर एक दूसरों को बहुत क्या करना, विश करते हुए हाय बाय ऑल द बेस्ट तो ये करते रहते हैं। लेकिन ये सब हमारे भारतीय भाषा में एक शब्द है, गोमुख व्याघ्र। गोमुख व्याघ्र, गोमुख व्याघ्र मतलब क्या है? गाय का जो मुख होता है, बहुत ही, गाय मतलब बहुत मासूम होता है ना, बहुत ही सौम्य पशु है। कभी कभी गाय भी मारते हैं लेकिन सामान्यतः गाय बहुत ही साधु पशु होता है। तो व्याघ्र जो होता है, जो शेर जो होता है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो ये लोग मुख में देखेंगे, उनका मुख देखेंगे तो गाय की समान लगते हैं, लेकिन वो लोग अंदर से व्याघ्र होते हैं। तो ये आधुनिक समाज का स्थिति है। तो ऐसे स्वैर्धोर्बीर अस्यन्न धर्मम, भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो आकर क्या कर दिए, सबको नाश कर दिया उन्होंने। आप आरंभ से अंत तक वो उनके बहुत ही सुंदर दिव्य लीलाओं को वो करते एक साथ, एक जगह, एक साइड, एक बाजू में, दूसरे बाजू में क्या करते रहते हैं, हमेशा मारते रहते, विनाश नाश करते रहते। क्योंकि समाज को क्या करना था, क्लीन करना था, स्वच्छ करना था। तो ऐसे जब असुर लोग, अधार्मिक लोग बढ़ जाते समाज में, उसको क्या करना पड़ता है, नाश करना पड़ता है। तो ऐसे भगवान ने किया। तो इसका अगला अर्थ हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? बस आपको प्रणाम करना। जो क्षत्रिय पत्नी से वसुदेव का जन्म होता है, ऐसे मध्वाचार्य ने अपने भागवत तात्पर्य निर्णय में वर्णन किया है। वो भागवत के ऊपर उन्होंने एक टीका लिखा था। तो ऐसे वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करते हैं अपने कृष्णा बुक में भी आता है, वर्णन आता है प्रभुपाद जी के ग्रंथ में, और भागवत में भी आता है 10वें स्कंद में। ठीक है माता जी? मेरे को तो आज ही पता चल रहा है प्रभु जी। Shurasena had two sons, Vasudeva and Nanda Maharaj. So one of them got married to Shurasena got married to one wife, and Nanda Maharaj was born, who is a Vaishya, and to one wife Vasudeva was born. So he says that usually wife will not have any varna. Once she gets married to the husband, she takes the varna of the husband. So how come this conflict? समटाइम इट इज़ ऑल्सो सेड, यहाँ पर प्रश्न है कि जो पत्नी होती है उनका कोई अलग वर्ण नहीं होता है, जो पति का वर्ण होता है वही होता है। तो ऐसा कैसे कि जो शूरसेन क्षत्रिय थे उनको एक वैश्य पुत्र का जन्म हुआ, ऐसे यहाँ पर प्रश्न होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बताया गया है ना कि जो लड़का है वो माता के गुण प्राप्त करता है और लड़की जो होती है पिताजी का गुण प्राप्त, वो भी बताया गया है। तो ये सब अलग अलग बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं वहाँ पर।
और किस समय वो जन्म देते हैं वो भी, वो भी उसके ऊपर भी प्रभाव होता है, गुणों का प्रभाव। तो ऐसा हो सकता है। और कोई ब्राह्मण परिवार में भी अलग अलग क्षत्रिय भी जन्म ले सकते हैं, क्षत्रिय में ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण भी जन्म ले सकते हैं। जैसे हम लोग पंचम स्कंद में देखते हैं कि वृषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें से 80 क्षत्रिय हुए, 81 एक दृष्टिकोण से, क्योंकि भरत महाराज भी क्षत्रिय थे। तो और अन्य 80 पुत्र जो वृषभ देव के थे वो क्षत्रिय बन गए। तो वृषभ देव तो वो तो क्षत्रिय थे, वो भगवान के अवतार है, अलग बात है। फिर बाद में जो 10 पुत्र है वो लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, और 9 पुत्र है वो लोग परमहंस बन जाते हैं। तो सब परमहंस मतलब वर्णाश्रम के पूरा ऊपर है वो पूरा, उनको नव योगेंद्र बोलते हैं ना। 11वें स्कंद में उनके शिक्षाएं हम लोगों को प्राप्त होती है। वो लोग महाराज निमि को बहुत सारे शिक्षाएं देते हैं, हर एक मुनि, नव योगेंद्रों में हर एक मुनि ने, तो वो लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, पूरा संसार में भ्रमण करते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो क्षत्रियों के जो पुत्र है वो क्षत्रिय होना चाहिए, वो वैश्य भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा जन्म क्या है, जन्म एक पैरामीटर है, लेकिन गुणकर्म विभागशः, भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ये 4 वर्ण जो है गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है। There is one thing in ISKCON they said those who want to become gurus in ISKCON, women who want to become gurus, they say we are above varnashram. So that means according to the Paramahamsa said about Rishabdev, they are Paramahamsas. No, I didn't hear the second part of your. According to FDGs. Tell me. according to means they don't need varnashram. We don't follow varnashram devotees, so we are above. I don't know about these women who are whether they are Paramahamsa. It is very difficult to conceive, because only Paramahamsa can understand Paramahamsa. The thing is, often we see, यहाँ पर ये प्रश्न है कि हम लोग कृष्ण भक्ति में वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग वर्णाश्रम के परे है, ऐसे लोग बहुत बार वाद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का भी वो एक श्लोक है ना, किब विप्र किब न्यासी किब शूद्र केने नया, नहीं वो नहीं, वो कौन सा है वो, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च ग्रहपति यतिर्वा किंतु प्रोदयन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपीर बरतूर पदकमलयोर दास दासानुदा। चैतन्य महाप्रभु, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, सन्यासी नहीं, ये सभी जो आठों है नहीं बोलते हैं। मैं कौन हूँ? गोपियों के जो स्वामी हैं उनके दासों के दासों के दासों के दास हूँ मैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो हमारा मूल स्थिति है, हमारा आध्यात्मिक स्थिति है, लेकिन हम लोग जब भौतिक जगत में रहते हैं तो वर्णाश्रम की आवश्यकता होती है। ये लोग जो बोलते हैं, मेरा एक ही प्रश्न है इन लोगों से जो लोग बोलते हैं कि वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, वो उनके लिए एक ही प्रश्न है मेरा, वो लोग क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, क्यों सोते हैं, क्यों मैथुन करते हैं तो मतलब परमहंस लोग ये सब नहीं करते। जैसे जो गोस्वामी लोग थे वो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे वो, क्योंकि वो लोगों ये भौतिक जगत में थे, थोड़ा बहुत एक दो दिन में थोड़ा बहुत कुछ खा लेते थे, लेकिन ऑलमोस्ट नील, जीरो। तो आप उस स्तर पर है तो आपको वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। आपको खाना है, पीना है, मैथुन करना है तो वर्णाश्रम को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम मतलब मैथुन के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने पड़ेगा, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं इलिसिट सेक्स करूँगा,
हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुत्ते बिल्ली की तरह रहूँगा, फिर भी मुझे भक्त स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रभुपाद जी उसको अनुमति नहीं दिया। वो हिप्पी हो जो लोग स्त्री पुरुष लोग साथ में रहा करते थे, मैथुन करते थे, हाँ, वो ड्रग्स लेते थे, प्रभुपाद जी क्या अनुमति किया उसको, आप उसके साथ साथ कृष्ण को जोड़ दीजिए, चलेगा। आप सिर्फ जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, ऐसा को बोला क्या श्रील प्रभुपाद? आरंभ से ही वर्णाश्रम इंट्रोड्यूस, गृहस्थ आश्रम को इंट्रोड्यूस किया। वो स्वयं विवाह किया उन्होंने, सन्यासी होकर भी विवाह यज्ञ करवाया। तो मेरा एक ही है, आप जब भी आप बोलते हैं मुझे वर्णाश्रम जरूरत नहीं है, तो खाना पीना बंद करना चाहिए, मैथुन करना। क्या कर सकते हो? तो वर्णाश्रम क्या है? ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नियम है, कैसे नियमित करना है, पशु की तरह नहीं करना है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो ये पूरा भगवद गीता भागवत भी नहीं है, एक सामान्य ज्ञान है ये। उतना भी ज्ञान नहीं है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को भक्त बोल रहे हैं। ठीक है। सम डिवोर्सी वुमन वांट टू बिकम दीक्षा गुरुज, नॉट इवन। हाँ, वो वर्णाश्रम से परे नहीं है, वो लोग वर्णाश्रम से बाहर है वो लोग। हाँ, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नराधम कहते हैं। हम लोग उनको मनुष्य भी नहीं समझते हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला मनुष्य समाज कहाँ से शुरू होता है? इट बिगिन्स विथ वर्णाश्रम धर्म, ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो भक्त लोग होकर हम लोग सभ्य समाज को स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग असभ्य रहना चाहते हैं, हम लोग बारबेरिक सिविलाइजेशन वी वांट टू मेक। तो ये सब बकवास की चीज़ है, इट हैज़ नो वैल्यू। सो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर एनीवे मेरा इच्छा था कि मैं उसके लिए अलग ही एक लंबा प्रवचन दे दो। देखेंगे भगवान की कृपा से कुछ हम लोग बोल पाएंगे, भगवान शक्ति देंगे तो। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, भगवत प्राप्ति करने के लिए एक गृहस्थ का क्या टाइम टेबल होना चाहिए? भगवान ना वो जब द्वारका में थे, वो एक पूरा सिस्टम बना दिया। वो उदाहरण स्थापित करते हैं गृहस्थों के लिए कैसे भक्ति करना चाहिए या धार्मिक जीवन पालन करना चाहिए। वो 70वां या 70वां अध्याय, 10वें स्कंद की, वहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान के डेली एक्टिविटीज़ मतलब दिनचर्या के बारे में वर्णन आता है। तो हमें वो सीख को पालन करना चाहिए। तो भगवान सुबह जल्दी उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। उनकी रानियों को बहुत अच्छा नहीं लगता था वो भगवान जल्दी उठना, तो वो लोग खोजते थे वो सुबह क्यों हो रहा है ऐसे। वो उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी भगवान उठ जाते थे। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में और लिखते हैं कोई गृहस्थ कितना भी अच्छी तरह से अपने पत्नी को आलिंगन करके सोया हो, फिर भी उठ जाना चाहिए सुबह करके। ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन करते। हम लोग भगवान के दिनचर्या को देखना चाहिए। तो स्वयं अपने उदाहरण से, क्योंकि भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान वो वर्णन करते हैं कि मैं धर्म को पालन करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं धर्म पालन नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, पूरा संसार का विनाश हो जाएगा। लोग मेरे उदाहरण को देखकर अधार्मिक हो जाएंगे, ऐसे भगवान कहते हैं। ठीक है। तो कितना रीडिंग करना चाहिए? रीडिंग आप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले एक बार, प्रभुपाद कहते हैं
वो तमल कृष्ण महाराज के डायरी है, उन्होंने प्रभुपाद जी के अंतिम दिनों के बारे में वो वर्णन किया है। तो उसमें एक जगह का आता है, प्रभुपाद वो तमल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को कंप्लेन करते हैं, मुझे इतना सेवाएं हैं, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है बोलते। तो फिर प्रभुपाद जी बोले क्यों ज़रूरत है और अलग से पढ़ने के लिए, सुबह का क्लास और शाम का क्लास में पढ़ते ही हो ना, हाँ और क्या करना चाहिए, और सेवा करो प्रचार करो ऐसे बोलते तो 2 क्लास हुआ करते थे उस समय प्रभुपाद जी के समय में, सुबह भागवतम क्लास और शाम को भगवद गीता क्लास हुआ करते हैं। लेकिन हम लोग कम से कम 1 घंटा पढ़ सकते हैं हर रोज। क्योंकि वो बेसिकली सप्लीमेंट है, हम लोग जो क्लास में सुनते हैं उसको हम लोग फिर से याद रखने के लिए, क्योंकि बुक्स है तो याद रख, कभी भी हम लोग खोल के क्लास एक बार सुन लिया तो जितना हम लोग सुन लिया उतना हो गया, तो फिर बाद में एक बुक है तो वो हम लोग फिर से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रंथ रचना करने का एक उद्देश्य है, वो भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी वो भी कहते थे, गुरु आपके गुरु ग्रंथ लिख रहे हैं, आप उसको नहीं पढ़ रहे, मतलब क्या है, वो गुरु अवज्ञा हो जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं। क्योंकि उनके एक शिष्य ने उनको प्रश्न पूछा था, मुझे बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत है क्या, मैं जब कर रही हूँ काफ़ी नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न पूछा था उन्होंने। प्रभुपाद जी उसके उत्तर में कहते हैं कि बुक्स ना पढ़ना, लेकिन हम अनुकूल, जितना अनुकूल कारक है, ज़्यादा समय तो पढ़ सकते हैं। जैसे जीवन बढ़ता जाता है, अंतिम समय में ज़्यादा हम लोग जप और कीर्तन में और पढ़ाई में समय बिताना चाहिए, क्योंकि अंत में भगवान के धाम चले जाना है सबको, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको। भौतिक जगत में हम लोग जीवन में, समाज में बहुत कुछ करते हैं हम लोग, बाद में अंत तो गत्वा ये सब छोड़कर हमें क्या करना है, भगवान के धाम जाना है। तो इसलिए जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो ज़्यादा भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या है, 70-80 साल तक भी वो लोग धन कमाते रहते, धन कमाने में ही लग जाते हैं। बाद में जाके उसी घर में कोई कॉकरोच हो जाते हैं या कोई चूहा बन जाता है तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।